ये त्रिवेणी का पवित्र संगम, ये पक्षियों की कलरव ध्वनि, पवित्र नदियों में अटखेलियां करते साइबेरियन पक्षी और इस अद्भुत नजारे का लाभ उठाते लोग। ये तस्वीरें हैं तीर्थ स्थलों के राजा प्रयागराज की, जहां मोक्षदायिनी गंगा, श्यामल यमुना और अदृश्य स्वरूप में सरस्वती के त्रिवेणी तट पर साइबेरियन पक्षी माघ मास में स्नान करने आए हैं। जिस तरह से माघ मेले में श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति के लिए एक मास का कल्पवास करते हैं, उसी प्रकार साइबेरियन पक्षियों का भी यहाँ एक मास का कल्पवास होता है। पूरा संगम तट कल्पवासियों के हवन पूजन और साइबेरियन पक्षियों की कलरव ध्वनि से गुलजार रहता है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज के नर नर श्रेणी, सागर मज्जही सकल त्रिवेणी। माना जाता है कि माघ मास में ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य सभी देवी देवता संगम में स्नान करते हैं और मान्यता है कि जिनका सौभाग्य होता है वही माघ मास में त्रिवेणी स्नान का पुण्य पाता है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी। यही कारण है कि माघ मास में प्रयाग में सारे तीर्थ यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। सारे देवता यहाँ पर आज करके कल्पवास करते हैं और पक्षियों में सारस तथा साइबेरिया जैसे जगहों से आजकल प्रयाग में आए हुए हैं। हजारों मील का सफर तय करके साइबेरिया से ये पक्षी प्रयागराज पहुंचते हैं और माघ मेले में होने वाले पुण्य कर्मकांडों के लाभ के भागीदार बनते हैं। जानकारों के मुताबिक साइबेरिया से आने वाले ये पक्षी यहाँ कल्पवास में वास करने का सौभाग्य प्राप्त करने आते हैं। प्रयाग भूमि परम पवित्रा, यह धारणा केवल मानवों के मन में, देवताओं के मन में, किन्नरों के मन में और अन्य प्रकार के जीव जंतुओं के मन में तो होती ही है। पशु पक्षी भी इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हैं। तीर्थराज संगम में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर वर्ष संगम की धरती पर 14 जनवरी मकर संक्रांति के साथ ही माघ मेले का शुभारंभ होता है। माघ मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम में मोक्ष की एक डुबकी लगाने तो आते ही हैं, साथ ही कल्पवास करने वाले श्रद्धालु भी आकर गंगा तट पर वास करते हैं और 1 महीने तक आस्था और श्रद्धा के भवसागर में डुबकी लगाते हैं। वो यहाँ पर स्नान करके भगवान का यजन कर और मोक्ष प्राप्ति के लिए हर साल बार बार यहाँ पर इस काल में आ जाते हैं। प्रयाग के जो मेला प्रतिवर्ष लगता है, इसमें इनका बहुतायत में प्रयाग में प्रवेश होता है और संगम क्षेत्र में ये आकर के पूरा लाभ उठाते हैं। आस्था की इस नगरी में कुछ अनोखे कल्पवासी भी यहाँ कल्पवास का लाभ उठाने पहुँचते हैं। हम इनको कल्पवासी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ठंड का आरंभ होते ही संगम किनारे पहुँचते हैं और ठंड की समाप्ति तक ये संगम पर ही अपना निवास करते हैं और ठंड जाने पर वापस लौट जाते हैं। इसीलिए पूरे माघ महीने के दौरान संगम तट इनकी वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। हम हर बार देखते हैं कि प्रयाग में हर तरह के पक्षी भी आकर के कल्पवास का लाभ उठाते हैं। ये तो माना ही गया है कि सभी लोग यही चीज़ बोलते हैं, हम लोग ने भी यही सुना है कि पक्षी जो है जब गुलाबी ठंड शुरू होती है तभी ये लोग आ जाते हैं। और दादी है, दादा है, नानी है, नाना, उन सब लोग ने भी यही हम लोग को यही बताया है इन पक्षियों के बारे में, क्योंकि वो यहाँ आते थे स्नान करने और हम लोग भी उसी पर्पस से यहाँ आते हैं। हम लोग कभी आज स्नान करने नहीं आए हैं, इन पक्षियों को दाना खिलाने के लिए आए हुए हैं। ये गुलाबी ठंड से पहले ही आ जाते हैं
और जहाँ पे ये ठंड इधर से ख़त्म होने लगती है उसके बाद ये भी अपने अपने क्षेत्र चले जाते हैं, अपने अपने एरिया में। तो इसी तरह से इनका भी है, ये भी अपना कलावास करते हैं। संगम तट पर साइबेरिया से आए पक्षियों की अटखेलियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो इस पल को पाने के लिए इन पक्षियों ने कितना इंतजार किया हो और अब वो बस इस पल को पूरी तरह जी लेना चाहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार किसी तपस्वी का तप जब सफल हो जाता है और उसे भगवान से वर स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है,